जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। यांत्रिक ऊर्जा वास्तव में होता क्या है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे हमने एक तीर कमान वाला एक इमेज देखा था, है ना, जैसे जिसको हम बोलते हैं धनुष बाण। ठीक है, धनुष बाण में क्या होता है, आप जितना ही स्पीड से उसके रस्सी को पीछे खींचेंगे उसमें स्थितिज ऊर्जा जनरेट होगी। उस रस्सी को जैसे ही छोड़ेंगे तो तीर में गतिज ऊर्जा निकल जाएगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। जैसी धनुष की जो रस्सी है अपने वापस स्थिति में आ जाएगी छोड़ने के बाद, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा वैसी ही बढ़ जाएगी। गति जैसी हम अपने हाथ को छोड़ेंगे तो तीर स्पीड से निकलेगा और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण कहते हैं, या फिर दोनों एक दूसरे का निहित होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या है? जब स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं तो उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा में यह दोनों ऊर्जा होती है, गतिज और स्थितिज। जैसे उसका उदाहरण है उड़ता हुआ हवाई जहाज। अब उड़ता हुआ हवाई जहाज के पास वेग भी है और हाइट भी है ना। देखिए हम स्थितिज ऊर्जा का लिख देता हूँ mgh, और गतिज ऊर्जा है m/2 mv²। ठीक है, तो मास तो दोनों के पास है। ठीक है, तो इसमें तो दो कोई कम, फिर से मैं अच्छे से ही लिख देता हूँ, आपको ढंग से नहीं दिख रहा होगा। mgh, ठीक है, प्लस गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। देखिए दोनों स्थिति में, जैसे हम आगे हवाई जहाज के बारे में चर्चा करें तो हवाई जहाज के पास मास तो है, चाहे वो धरती पर रहे या फिर ऊंचा ऊपर उड़ते रहे, मास में कोई अंतर आने वाला नहीं है। अब सारा खेल किस पर डिपेंड करता है? इसी ऊर्जा पर। तो हवाई जहाज के पास एक हाइट भी है, दूसरी बात वो उड़ भी रहा है तो उसके पास वेग भी है। ठीक है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा का अच्छा उदाहरण है। उसके उसी प्रकार से पतंग, पतंग की भी एक हाइट होगी, पतंग का भी एक वेग होगा। ठीक है, और पतंग का जो द्रव्यमान है वो दोनों स्थिति में चेंज तो होने वाला नहीं है। चलती हुई गाड़ी में बैठा यात्री या फिर पंखा, ये सब चीजें गतिज ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जाएं कहलाई जाती है। मेनली हमको पढ़ना है कि इसका संरक्षण क्या होता है। संरक्षण कहने का मतलब है यदि दोनों नियत है, इसको ऐसा मान के चलिए, यदि स्थितिज ऊर्जा 4 है और गतिज ऊर्जा 4 है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? 8। याद रखिएगा, यदि एक ही परिस्थिति में यदि एक ऊर्जा कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा और दोनों का योग सिंपल होगा, एक इक्वल रहेगा। इसी को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। मान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, 3 हो गया, तो ये हमारा गतिज ऊर्जा 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा 2 हो गया, गतिज ऊर्जा फिर से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 2 8। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 1, और गतिज ऊर्जा एक और बढ़ जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। एक ऐसा समय आ जाएगा जब स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा और गतिज ऊर्जा एकदम उच्चतम पर रहेगा 8। ठीक है, और लास्ट में एक ऐसा स्थिति आ जाएगा जिसमें गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगा और सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ समझेंगे, बस इसको याद रखिएगा स्टेप को। मान लेते हैं इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये हाइट में कुछ वस्तु रखी हुई है, एक वस्तु हाइट में रखी हुई है और ये हमारा पृथ्वी है नीचे। ठीक है, अब देखिए इस वस्तु के पास, ठीक है, इस वस्तु के पास अपनी खुद की स्थितिज ऊर्जा है। क्यों क्यों स्थितिज ऊर्जा है? क्योंकि इसके पास हाइट है। ठीक है, लेकिन इसके पास फिलहाल वेग नहीं है। यदि वेग 0 तो गतिज ऊर्जा 0। तो फाइनल स्टेज, जो सबसे पहले स्टेज हम मान लेते हैं, इसमें हमारा, इसको हम 8 मान लेते हैं और ये 0 = 8। ठीक है, तो फाइनल स्टेज में हमारे पास स्थितिज ऊर्जा कितना था? 8 जूल। और गतिज ऊर्जा, अब स्थितिज ऊर्जा हमारे पास क्यों है? क्योंकि हमारे पास हाइट है, हाइट तो 0 हुआ नहीं है और मास तो 0 हो नहीं सकता। जी का वैल्यू हमेशा समान रहता है, डिपेंड करेगा हाइट पर। तो हाइट हमारे पास उच्चतम है और हमारे पास वेग है ही नहीं। जब वेग नहीं है तो काहे का गतिज ऊर्जा? तो दोनों का योग 8। ठीक है, अब कोई चीजें नीचे गिर रही है, याद रखिएगा, जब कोई चीजें नीचे गिरती है
है ना, नीचे गिर रही है, तब क्या होगा, उसका हाइट कम होगा, है ना। हाइट अगर कम होगा तो गति स्थिति ऊर्जा कम होगी, ठीक है। हाइट कम होगा तो इसी ऊर्जा कम हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी तो ये 4 हो जाएगा, घट के मान लेते हैं कि 4 हो जाएगा। अब जैसे ही वो नीचे आना शुरू करेगी तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और उसमें वेग आ जाएगा और त्वरण उत्पन्न होगा, है ना। जैसे ही कोई चीजें नीचे गिरना शुरू होती है तो उसमें वेग उत्पन्न हो जाता है। मान लो इसमें वेग उत्पन्न हो गया 4 का। टोटल नियत संरक्षण बल कितना है सर, टोटल यांत्रिक ऊर्जा 8 अभी भी है, ठीक है। वो थोड़ा और नीचे आया, मान लेते हैं अभी ये कहाँ पे स्थान पे है, मैं इसको 1 नंबर दे देता हूँ, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अभी स्थिति ये 1 नंबर वाली स्थिति यहाँ पे, जिसमें एज सबसे हाईएस्ट है तो 8 है। हमारे पास उस वस्तु के पास कोई वेग नहीं है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन नियत अभी भी हमारे पास 8 जूल है। 8 जूल मानिए, जो मान लीजिए मान लीजिए। अब हम दूसरे स्टेज में चलते हैं तो ये वस्तु थोड़ा नीचे आ जाएगा, तो mgh यहाँ पे होगा और वेग ये होगा, तो थोड़ा नीचे आ गया, मतलब h में कमी आई। h में जैसी कमी आएगी, है ना, इसकी स्थिति ऊर्जा कम हो जाएगी, और क्योंकि वेग बढ़ रहा है अब कि पृथ्वी अपने ओर एक त्वरण लगा रही है, जिसको हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और कोई भी चीज जितना पृथ्वी के पास आते जाएगा उसका वेग बढ़ते जाएगा, ठीक है, वेग बढ़ते जाएगा। तो क्या हुआ, हाइट कम हो रहा है तो इसी ऊर्जा कम हो रही है। पृथ्वी के, है ना, कोई भी चीजें पृथ्वी की ओर आ रही है तो उसका वेग में बढ़ोतरी हो रही है, वेग बढ़ोतरी हो रही है तो उसका ऊर्जा बढ़ रहा है, ठीक है। अब तीसरे स्टेज बात करते हैं, अब ये वस्तु यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो थोड़ा और कम हो गया हाइट, और जैसे ही वो नीचे आएगा तो पृथ्वी इसको और अपने ताकत लगा के खींचेगा, तो उसमें और त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण उत्पन्न होगा तो उसमें वेग परिवर्तन हो जाएगा। तो तीसरी स्थिति में क्या हुआ, हाइट कम होने की वजह से ये 3 पे आ गया, और वेग बढ़ने की वजह से इसका 5 हो गया, मतलब इसको फिलहाल उतना मान लीजिए, ऊर्जा मान लीजिए। तो स्थितिज ऊर्जा 3 है और गतिज ऊर्जा 5, दोनों मिला के 8, ये तीसरा हो गया। अब चौथे पे बात करते हैं, चौथे पे थोड़ा और नीचे आ जाएगा, तो और नीचे आ जाएगा तो हाइट फिर कम हो जाएगा, वेग फिर बढ़ जाएगा क्योंकि त्वरण खींचेगा, है ना। अब ये हो गया 2। इस प्रकार ऐसा करते करते ये लास्ट में कहाँ पे आ जाएगा, देखिए, है ना, लास्ट में क्या हो जाएगा, ये देखिए, लास्ट में इसका हाइट जो है 0 हो जाएगा, बस टकराने से जस्ट पहले, इस पृथ्वी से टकराने से जस्ट पहले, है ना, इस धरातल पे टकराने से जस्ट पहले इसका हाइट 0 हो जाएगा, या फिर हाइट को हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है, हाइट को हम थोड़ा से कम मान के चलते हैं, 0 मान के चलते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा पूरा 0 हो जाएगी, और वस्तु एकदम अधिकतम वेग पर होगा, चरम वेग पर होगा 8। उसके बाद हाइट तो 0 हो गया, लेकिन जैसी ही ये वस्तु इस पृथ्वी से टकराएगी इसका वेग भी 0 हो जाएगा, और वेग 0 हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा पहले से 0 हो चुकी है, गतिज ऊर्जा फिर 0 हो गई, और टोटल 0। तो इस प्रकार से इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, एक घट रहा है एक बढ़ रहा है, इसी को हम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। चाहो तो आप इसको उल्टा भी कर सकते थे, ठीक है, चाहे तो आप हम इसको उल्टा भी समझ सकते थे। कैसे, यदि किसी चीज को हम पृथ्वी के ऊपर उठाते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, तो जैसे अगर उठाते जाएंगे तो इसका एज बढ़ते जाएगा, है ना, एज में बढ़ोतरी होगी और वेग कम होते जाएगा। आप जितना ऊपर जाते जाएंगे ना आपका वेग कम होते जाएगा, क्योंकि पृथ्वी आपको खींच रही है अपनी ओर, पृथ्वी आपको अपनी ओर खींच रही है, इसलिए वेग कम होते जाएगा, हाइट बढ़ते जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों नियत रहता है, कभी भी उसमें कम ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि स्थितिज ऊर्जा बढ़ रहा है, देखो दोनों ऊर्जा एक साथ नहीं बढ़ेगा, याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि यांत्रिक ऊर्जा में क्या दोनों ऊर्जा एक साथ बढ़ जाती है, ऐसा कोई संभावना है, तो ऐसा कोई संभावना नहीं है। यदि हम हेलीकॉप्टर की बात करें तो हेलीकॉप्टर कुछ इस प्रकार से उड़ रहा होगा, वैसे मेरे को हेलीकॉप्टर बनाने नहीं आता होगा, मान लीजिए कि ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है, यदि ये हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना, तो एक नियत हाइट पर उड़ रहा है, इसका हाइट नियत है, वेग भले ही चेंज हो जाए, ठीक है, या हो सकता है वेग भी चेंज ना हो, है ना, तो इसका जो ऊर्जा है वो इक्वल रहेगी, है ना, कभी भी हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे नहीं होता, एक समान तल पर उड़ते रहता है, तो इसका हाइट तो इक्वल है और वेग भी बदल रहा है,
ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों एक साथ नहीं बढ़ सकता, वो कभी कभी इस प्रकार ऐसे चले जाएगा तब कहीं जाके बढ़ेगा, है ना, वो रेयर स्थिति में होता है, ठीक है। तो ये आपकी चीजों के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस प्रकार से मूव कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा आंतरिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। इन शॉर्ट ये कहें कि आंतरिक ऊर्जा संरक्षण नियम में यदि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गतिज घटेगी, या फिर यह दोनों कम होगा या फिर दोनों बढ़ सकता है, लेकिन इसका जो योग है वो नियत ही रहेगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के ऊपर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।